बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। आसिफ रशीद मुझे कहते हैं। आज बात करेंगे हम हदबंदी कमीशन की उस हतमी रिपोर्ट पर जो गुज़श्ता रोज हदबंदी कमीशन की जानिब से जारी कर दी गई और इस रिपोर्ट के अजरा करने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी हलचल, जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा जो सिस्टम है उसमें तब्दीलियों की बात और जो हाल के दिनों में तोड़फोड़ और जोड़ तोड़ की बातें हुई थी असेंबली हलकों में और पार्लिमानी हलकों में, वो बड़े पैमाने पर कैसे तब्दील की गई हैं या कैसे उस चीज को यहाँ पर इस रिपोर्ट के जरिए बताने की कोशिश हुई है कि आने वाले दिनों के अंदर असेंबली ही नहीं बल्कि पार्लिमानी हलकों को भी उनकी शक्ल सूरत तब्दील करके जियोग्राफियाई एतबार से उनमें तब्दीलियां लाकर इस बार कोशिश की गई है कि यूटी के अंदर बड़े पैमाने पर आप देखेंगे कि इंतखाबात से कबल और बाद में भी बदलाव या वोटिंग के वक्त और वोटिंग के बाद भी तब्दीलियों के इम्कानात बज़ाहिर नजर आते हैं। शुरुआत में इस रिपोर्ट के कुछ लाइनों के साथ करूंगा चूंकि रिपोर्ट फाइनल आ चुकी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें जो हाईलाइट पॉइंट्स मुझे नजर आ रहे हैं। जब रिपोर्ट जारी की गई है तो 8 असेंबली हलकों के नाम तब्दील कर दिए गए हैं। मैं इस पर भी आऊंगा थोड़ी देर में। सोनावार श्रीनगर के अंदर अब लाल चौक कहलाएगा, यानी एक को दूसरे के साथ मिला के उसका नाम तब्दील करना, यह भी इसमें रिपोर्ट में देखने को मिला है। 16 असेंबली सीटें जो है वो मखसूस हैं, यानी रिजर्व रखी गई हैं। कश्मीरी पंडितों के साथ साथ जो मशरकी पाकिस्तान से आए रेफ्यूजीज हैं उनके लिए भी अलग से सीटें हों, रिजर्व हों, इसकी सिफारिश हदबंदी कमीशन ने की है। डिटेल्स में जब हम जाते हैं तो मेरे हाथ में जो ड्राफ्ट की सूरत में हतमी रिपोर्ट है वो ये बताती है कि अब मरकज के जेर इंतजाम यानी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर कुल मिलाकर 90 असेंबली हलके होंगे। इनमें से 43 ऐसा पहली मर्तबा होगा कि 43 असेंबली सीट्स जम्मू प्रोविंस के अंदर होंगी और 46 से बढ़कर 46 के बजाय 47 सीटें अब कश्मीर प्रोविंस के अंदर होने जा रही हैं। अब जो नोटिफिकेशन है उसमें दर्जा फहरिस्त जात जिसे आप कहते हैं या फहरिस्त कबाइल कहते हैं, एसटीज और एससीज, इनके लिए क्या कहा गया है। कुल मिलाकर 16 ऐसी सीटें जिनको रिजर्व रखा गया है। इनमें आप देखेंगे एससीज के लिए भी हैं, एसटीज के लिए भी हैं, और जो एसटीज के लिए वो 9 है। 9 में से 3 कश्मीर प्रोविंस के अंदर, जबकि 6 जम्मू खित्ते के अंदर। इसके अलावा 7 नशिस्तें जो हैं, जो मैं पहले कह रहा हूं कि एसटीज के साथ साथ एससीज के लिए रखी गई हैं। एक प्रोविजन पहले भी हुआ करता था, पहले भी रिजर्व सीटें कुछ एरियाज में छम बिलावर वाली साइड हम देखते थे रहा करती थी, और इस बार उस चीज को कंटिन्यू करने के लिए 7 तक बताई गई कि कम से कम 7 नशिस्तें जो हैं वो रिजर्व एससीज के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए रखी जाएंगी। अब जो हवाला दिया गया है उसमें डिलिमिटेशन एक्ट 2002 और जम्मू कश्मीर तंजीम 9 एक्ट 2019, जिसे आप जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 भी कहते हैं, इसकी मुख्तलिफ शिकों का हवाला दिया गया। और कुल मिलाकर जब रिपोर्ट तैयार की गई तो 17 पेजेस पर यह रिपोर्ट तैयार हुई। 17 सफात पर मुश्तमिल ये जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है वो पब्लिक डोमेन में आई। और बाज़ाब्ता तौर पर अब ये जो ऑर्डर आया या जो ड्राफ्ट कह लीजिए, रिपोर्ट कह लीजिए, कुछ भी नाम दीजिए, ज्वाइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर अनिल सलगोत्रा, उनकी तरफ से ये फाइनल रिपोर्ट सामने आई जो कमीशन ने उन्हें सौंपी थी। और कमीशन की जो चेयरपर्सन थी रंजना प्रकाश देसाई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुशील चंद्रा के अलावा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर केवल कुमार शर्मा के भी इस रिपोर्ट पर दस्तखत मौजूद हैं। यानी जम्मू कश्मीर के अंदर ईसी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं और खुद जो कमीशन के जिम्मेदारान जो थे उनमें साबिका जज, रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, इन सभी लोगों के दस्तखत थे। और बाकी जो मेंबरान थे इनमें डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर जो कि चंद्रभूषण कुमार वगैरह, ये सारे थे जिनके इस पर कुल मिलाकर 5 रुकनी हदबंदी कमीशन, जिसका कयाम आपको याद है कि 6 नवंबर 2020 को अमल में लाया गया था, उसकी तरफ से ये रिपोर्ट लाई गई। और एक तो ये कि जम्मू कश्मीर में जो 5 अरकाने लोकसभा जिन्हें बतौर एसोसिएट मेंबरान, जिनमें बीजेपी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा, एनसी के हसनैन मसूदी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और अकबर लोन थे, इनके एतराजात भी तलब किए गए। ये तफसीलात में कहा गया। अरकान पार्लियामेंट से तजावीज भी ली गई, उनकी शिकायत को भी सुना गया। लेकिन जब रिपोर्ट आई तो मैं इसमें एक चीज देख पा रहा हूं कि एसोसिएट मेंबरान, खासतौर पे जो कश्मीर सूबे से नुमाइंदगी करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता 3
अरकान हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मसूदी और मोहम्मद अकबर लोन। इनकी तरफ से जो भी पेश करदा तजावीज थी, एतराजात थी, उनको कहीं पर भी हम देख रहे हैं खातिर नहीं लाया गया। उनकी कोई बात, शायद इसमें ऐसा महसूस होता है कि पूरी तरीके से उन्हें नजरअंदाज किया गया है। उनके एतराजात या उनने जो तजावीज पेश की थी, जो कहा था करना है, वो नहीं हो सका है। अब ये रिपोर्ट हमारी जानकारी के मुताबिक मरकजी वजारत कानून को सौंपी जाएगी, जो इस पर फाइनल स्टैंप लगाने के बाद इसको एक कानून की शक्ल देगा, जिसके बाद आप देखेंगे कि ऑन ग्राउंड तब्दीलियां शुरू हो जाएंगी। एसोसिएट मेंबरान के साथ 2 मरतबा नई दिल्ली में मुलाकातें हुई। इसके अलावा 4 और 5 अप्रैल को इस रिपोर्ट के मुताबिक जो कमीशन बता रहा है, हम भी वक्तन फक्तन आपको बता रहे थे कि श्रीनगर और जम्मू के अंदर अलग अलग सियासी और गैर सियासी वफूद थे, कई डेलीगेशंस थे जिनसे मुलाकातें हुई थी। इनमें वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज थे, कश्मीरी पंडित थे, इन सब से मुलाकातें हुई थी और कुल मिलाकर 200 के आसपास डेलीगेशंस थे जिन्होंने मुलाकातें की थी और अपनी अपनी बात रखी थी जब कमीशन का जम्मू कश्मीर दौरा हुआ था 4 और 5 तारीख को। इसके अलावा अब क्या तब्दीलियां होंगी उसकी तरफ भी जरा चलते हैं। इस रिपोर्ट में जो कहा गया कि जम्मू कश्मीर में असेंबली हलकों की तादाद जो पहले 83 हुआ करती थी, 83 हुआ करती थी, उसको बढ़ाकर 90 कर दिया गया, 90 तक इसकी तजवीज है। इस तरह 7 असेंबली हलकों का इजाफा पिछली रिपोर्ट से जो पिछली रिपोर्ट थी उसमें 83 हमारे पास थी और 96 की डिलिमिटेशन के बाद 2002 तक थोड़ी बहुत तब्दीलियां कुछ इलाकों में करने की कोशिश हुई, लेकिन बड़े पैमाने पर हदबंदी इस तरीके से हो ये मुमकिन नहीं हो पाया था। अब जाकर 83 से 90 सीटें हो गई हैं, जिनमें 6 नए असेंबली हलके होंगे। जम्मू सूबे के अंदर ये बनाए गए, इनकी सिफारिश की गई है। इसी तरीके से कश्मीर सूबे के अंदर शुमाली कश्मीर का जिला कुपवाड़ा त्रिहगाम का इलाका है, जिसको नया असेंबली हलका बनाया गया है। कुपवाड़ा को 1 सीट मिली है, एक्स्ट्रा सीट आप कह सकते हैं। 7 नए असेंबली हलकों के बाद कश्मीर सूबे के अंदर असेंबली हलकों की यानी असेंबली सेगमेंट्स की जो तादाद है वो 46 से 47 हो गई। जम्मू से 37 से 43 तक पहुंच गई है और 3 असेंबली हलके कश्मीर सूबे में, इनमें गुरेज है, कंगन है और कुकरनाग, इनको दर्जा फहरिस्त कबाइल के लिए मखसूस रखा गया है, यानी एसटीज के लिए इनको रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा बाकी 6 जो है वो जम्मू प्रोविंस में है। जम्मू के अंदर जो तब्दीली लाई गई है उसमें गुलाबगढ़ रियासी के अंदर, राजौरी मेन सीट, इसके अलावा बुद्धल, थन्ना मंडी, सुरनकोट और मेंढर की जो असेंबली नशिस्तें हैं इनको दर्जा फहरिस्त कबाइल के लिए यानी एसटीज के लिए रिजर्व रखने की तजवीज थी और उसी पर काम किया है। इसके अलावा जम्मू के अंदर क्या काम हुआ है, अखनूर, मड़ जो जम्मू के साथ ही आता है, सुचेतगढ़, बिश्ना, रामगढ़, कठुआ और रामनगर असेंबली हलके वो हैं जिनको दर्जा फहरिस्त जातों के लिए मखसूस रखने की तजवीज दी गई है। आप एसटीज और एससीज दोनों के लिए आप देखेंगे ये तब्दीलियां आने वाले दिनों में होनी है, जो फाइनल रिपोर्ट में कह दिया गया है। इस तरीके से 16 असेंबली हलके दर्जा फहरिस्त जात और कबाइल के लिए मखसूस, यानी कुल मिलाकर 16 सीटें होंगी जो रिजर्व रहेंगी, 9 एसटीज के लिए, 7 एससीज के लिए। इनमें एसटीज के लिए 6 जम्मू सूबे में और 3 कश्मीर वादी में। अब इसमें दूसरी बड़ी चीज क्या है कि कमीशन का जो प्रेस बयान भी आया है और ये जो ड्राफ्ट रिपोर्ट हमारे हाथ में है, इससे ये भी पता चलता है कुछ असेंबली हलकों के नाम मकामी नुमाइंदों के मुतालबे के मुताबिक लोकल्स ने कहा चेंज करना है, जियोग्राफिकली या जो स्टैट्स वहां के हैं, पॉपुलेशन बेस्ड है, वो सारी चीजें, और सर्वे करने के बाद पता चला कि लोकल्स भी चाहते हैं नाम तब्दील हो या अवामी नुमाइंदे थे कई, उन लोगों ने भी तजावीज दी। जब श्रीनगर और जम्मू में मुलाकातें हुई तो उन सबके कहने पर टंगमर्ग को बतौर गुलमर्ग, जोनीमर्ग को बतौर जडीबल और श्रीनगर भी उन इलाकों में शामिल है जहां पर नाम की तब्दीली की बात सामने आई है। लाल चौक का हल्का अब सोनावार का हल्का इंतखाब कहलाएगा और हदबंदी कमीशन के 5 जो पार्लिमानी यानी लोकसभा के जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनको भी एक बार फिर नए सिरे से तश्कील देने की बात हुई और कश्मीर वादी और जम्मू सूबे को यूं कह लीजिए अढ़ाई पार्लिमानी सीटें मिली हैं, क्योंकि अनंतनाग पार्लिमानी हल्के को निस्फ दर्जन इलाकों जो है इसे श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त के साथ जोड़ दिया गया। राजौरी और पुंछ जिला जो है वो मैं इस ड्राफ्ट में देख पा रहा हूं, कई असेंबली हलकों को अनंतनाग पार्लिमानी सीट के साथ मिलाया गया। और इसके अलावा ये भी कहा गया, खास बात जो कही गई, जो शायद पहले बहुत सारी रिपोर्ट्स में हमने देखा काफी कम देखी गई,
एक तो ये कि मुलाकातें जब जम्मू के अंदर हुई थी तो कश्मीरी पंडितों का एक वफद भी मिला था इस कमीशन से, और कश्मीरी जो तारकीन वतन कहलाते हैं या जो कश्मीरी पंडित्स हैं, माइग्रेंट हैं, उनने इस कमीशन के सामने एक ड्राफ्ट रखा था, मेमोरेंडम रखा था, सॉरी, यादाश्त जिसको हम कहते हैं, और कहा था कि गुज़श्ता 3 दहाइयों से अपने मुल्क के अंदर माइग्रेंट होकर वो जिंदगी गुजार रहे हैं, सताया जा रहा है और जिला वतनी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, इसलिए उनका भी सोचा जाए। इसी के नतीजे में डिलिमिटेशन कमीशन ने कश्मीर के अंदर तारकिन वतन कम्युनिटी के या जो कश्मीरी पंडित बरादरी है, एक खातून समेत, एक फीमेल कैंडिडेट समेत कम से कम 2 नशिस्तों की सिफारिश कर दी है। ये नया पॉइंट हम इस बार की रिपोर्ट में देख रहे हैं, जिनके पास अब ये जो बनेंगे ये लोग 2 नशिस्तों पर जिसकी सिफारिश की गई है, इनके पास इस ड्राफ्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जो मेरे हाथ में है कि पुडुचेरी के अंदर जो असेंबली के नामजद अरकान हैं, जो मेंबर्स असेंबली सेगमेंट्स के हैं पुडुचेरी के अंदर, उनके बराबर इनको पावर्स दिए जाएंगे, इख्तियारात उनके बराबर इनके पास होंगे। इस बयान के मुताबिक कि जो सिफारिश की गई है, सेंटर 1947 की जो पाकिस्तानी रेफ्यूजीज हैं मशरकी पाकिस्तान से छोड़कर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बसे हुए हैं, जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में नुमाइंदगी देने पर गौर कर सकता है। यानी आप देखेंगे कि अब एमएलसीज के लिए आने वाले दिनों में इन लोगों के लिए भी जगह रखी जा सकती है, जो वेस्ट पाकिस्तान से आए रेफ्यूजीज हैं। कश्मीरी पंडितों की बात हुई है कि उनके लिए भी 2 नशिस्तें कम से कम एक खातून समेत और पावर्स पुडुचेरी के अंदर जो असेंबली मेंबर होता है उसके बराबर देने की बात हुई है। तो ओवरऑल ये वो सारी रिपोर्ट है जो जारी कर दी गई है। अब लॉ मिनिस्ट्री के पास, कानून मंत्रालय के पास, मरकजी वजारत कानून के पास ये रिपोर्ट चली जाएगी। 8 असेंबली हलकों के कुल मिलाकर नाम तब्दील किए गए हैं, 8 असेंबली सेगमेंट्स। सोनावार अब लाल चौक कहलाएगा। 16 नशिस्तें मखसूस हैं। कश्मीरी पंडितों और रेफ्यूजियों के लिए नशिस्तें रखी जाएंगी, इसके लिए भी सिफारिश की गई है। और एसटीज और एससीज के लिए कुल मिलाकर 16, और इनमें से 9 एसटीज के लिए, 7 एससीज के लिए और 9 जो एसटीज के लिए हैं, इनमें पहले से मैं बता चुका हूं, जम्मू सूबे में 6, गुलाबगढ़, राजौरी, बुदल, थना मंडी, सुरनकोट और मेंढर की असेंबली नशिस्तें हैं, मखसूस रखी गई हैं। इसके अलावा अखनूर, मढ़, जम्मू, सुचेतगढ़, बिश्ना, रामगढ़, कठुआ, रामनगर असेंबली हल्के, ये जो दर्जा फहरिस्त जाते हैं एससीज हैं, उनके लिए रिजर्व रहेंगी। तो एसटीज के लिए 3 कश्मीर वैली में, इसके अलावा 6 जम्मू सूबे के अंदर। इसी तरीके से एससीज के लिए भी जम्मू प्रोविंस में ही सबसे ज्यादा सीटें रहने वाली हैं। उम्मीद करते हैं कि एक एक लाइन, एक एक लफ्ज आपको समझ में आया होगा, और वीडियो को शेयर भी करेंगे, आप अपनी बात रखेंगे और अपनी आरा से हमें जरूर आगाह करेंगे। ये आज की रिपोर्ट के कुछ अहम निकात थे।